वो कहते हैं ना, घूमना फिरना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर घूमने जाना, उसमें कोई मजा नहीं है। और शायद यही हाल मनाली में फंसे यानी पहाड़ों में फंसे लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, जहां बर्फबारी का जो मजा होने के लिए, जो उसका मजा लेने के लिए हजारों लोगों की गाड़ियां फंस गई हैं। बता दें, अभी हाल के कुछ दिनों से कई पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल यानी बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसे देख लोग यहां छुट्टियां मनाने पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार की बर्फबारी रोमांच के साथ साथ मुश्किलें भी लेकर आ रही हैं। कुछ दिनों पहले ही सोलांग और अटल टनल के बीच भारी बर्फबारी के कारण तकरीबन 1000 गाड़ियां फंस गईं। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि बर्फबारी का ये सिलसिला नए साल तक जारी रहने वाला है। ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के बीच शिमला और आसपास के इलाकों में सैलानियों को बर्फबारी का मजा लेते हुए देखा जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन तक हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का ये दौर जारी रहने वाला है। सैलानी मौसम का पूरा मजा उठा सकते हैं, लेकिन मजा आप तब उठा पाएंगे जब आप और आपकी गाड़ी बर्फ में ना फंसे। यानी अगर आप अपनी कार लेकर जा रहे हैं, बाइक लेकर जा रहे हैं और आप फंस जाते हैं, तो वो बेहद भयानक हो सकता है, खतरनाक एक ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है जिससे आपको बचना ही चाहिए। पहाड़ों में गाड़ी ड्राइव करते समय अतिरिक्त सतर्कता होती है, यानी आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। अतिरिक्त सतर्कता जो है, वहाँ पर प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। यहाँ घुमावदार और तंग सड़कें बदलते मौसम के साथ और भी खतरनाक हो जाती हैं। इन दिनों उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी में जो जश्न मनाने के लिए पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में पहाड़ों पर बर्फबारी के समय वाहन चलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, अन्यथा यहां बड़ा हादसा होने में तनिक भी देर नहीं लगती है। अब हिमाचल में बीते कुछ दिनों में बर्फबारी के बाद सड़क पर पड़ी बर्फ में कई वाहनों के स्किड यानी फिसलने की जो वीडियोज हैं वो सामने आ रही। गाड़ियां फिसल जाती हैं पहाड़ों पर, रोड पर। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। जैसे कि आप ये गाड़ी देख रहे हैं, ये अच्छी गाड़ियां हैं, ये चढ़ सकती हैं, लेकिन ये फिसल रही हैं। आप इन्हीं में से एक शिमला के नारकंडा से सामने आया। यहां पर एक एचआरटीसी की बस बर्फबारी में मोड़ पर मुड़ नहीं पाई और सड़क के बाहर निकल गई। ऐसे में बस सड़क किनारे पार्क हुई पिकअप के साथ जा टकराई, जिसके बाद बस रुक पाई है, वरना वो रुकती नहीं। अगर सड़क किनारे पिकअप खड़ी नहीं होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं मनाली के सोलंग नाला में बीते दिन शुक्रवार रात को एक वीडियो सामने आया है। यहां एक छोटा हाथी बर्फ पर फिसलते हुए लुढ़क कर सड़क से नीचे गिर गया है। यानी आप छोटा हाथी उसको मत समझिएगा कि असल का हाथी, ये छोटा हाथी इस गाड़ी को भी कहा जाता है। वाहन को अनियंत्रित होता हुआ देखकर ड्राइवर ने पहले ही गाड़ी से छलांग लगा दी और किसी तरह अपनी जान बचाई। ऐसे ना जानी जो कितने भी तस्वीरें हैं, कितनी ही तस्वीरें होंगी जो रोज आपके सामने आ रही होंगी, आप देख भी रहे होंगे। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं और देखिए क्या मजा है, ये तो बिल्कुल सजा है। अब ये आखिर क्यों हो रहा है स्किड, इसके लिए ग्राफिक्स आपके लिए तैयार किए हैं। आपकी जो यात्रा है, आपका सफर जो है, वो आपको विस्तार से बताएंगे कि भाई आखिर क्यों गाड़ियां फिसलती हैं। आखिर ग्राफिक्स के माध्यम से जानने का प्रयास करिए, आखिर बर्फ पर क्यों स्किड होती हैं गाड़ियां। ये आपके लिए है एक ज्ञान वाला सेक्शन, ताकि आप जान पाएं। बर्फ पर गाड़ियों के स्किड होने का कारण टायर का ना घूम पाना, यानी टायर घूम नहीं पाता। वो घूमता तो है, लेकिन वो उसको फ्रिक्शन नहीं मिल पाती, घर्षण नहीं मिल पाता। बर्फ में फिसलन होने के कारण टायर स्किड होता है और ब्रेक लगाने पर यह खतरा और अधिक बढ़ जाता है। आपने कई वीडियोस में देखा होगा सोशल मीडिया पर कि जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो लोग उसको चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, भाई ब्रेक छोड़ दो, ब्रेक छोड़ दो, नहीं तो खतरा इसमें और बढ़ जाएगा। ब्रेक लगाने पर टायर जाम हो जाता है। ऐसे में बर्फबारी के समय सड़क पर गाड़ी चलाते समय अचानक ब्रेक लगाने से बचना चाहिए। अचानक आपको ब्रेक नहीं लगानी है, ब्रेक आपको नहीं बचा पाएगी अगर फिसलन वहां ज्यादा है। अब इसके बाद अगले जो ग्राफिक्स है, जो मैं पहले भी आपको बताने का प्रयास कर रहा था, ब्लैक आइस यानी जो काली बर्फ कह लीजिए इसको, लेकिन काली बर्फ इसलिए कहते हैं कि रोड की जो छवि है वो बिल्कुल रोड जैसी रहती है, उस पर बर्फ नजर नहीं आती। ब्लैक आइस भी बड़ा खतरा है। सर्दियों के दिनों में सबसे बड़ा खतरा ब्लैक आइस का रहता है। हालांकि बर्फ को सड़क पर आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन ब्लैक आइस सड़क पर दिखती नहीं है। ये ट्रांसपेरेंट होती है और अगर गलती से इस पर ब्रेक लगा दी तो टायर का स्किड होना निश्चित है, यानी होगा ही होगा।
ब्लैक आइस से बचने के लिए सुबह शाम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वाहन चलाने से बचना चाहिए, यानी सुबह मत जाएं, शाम को मत जाएं, अवॉइड करें अगर ज्यादा वहां पर ठंड है या बर्फबारी है। धूप पड़ने पर ब्लैक आइस पिघल जाती है, वो अपने आप पानी की तरह निकल जाएगी। ऐसे में दोपहर के समय ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दियों के मौसम में ब्लैक आइस का खतरा कम होता है। देखिए सूर्य देवता जो हैं उन्हीं का आशीर्वाद है, विश्व चलता है, दुनिया चलता है, संसार के कितने जो हैं ग्रह वो चलते हैं, और इसमें भी ये बात लागू होती है कि सूर्य निकलता है, तापमान बढ़ता है, बर्फ पिघलती है, यानी दोपहर का समय यात्रा के लिए ज्यादा बेहतर है खतरनाक इलाकों में या जहां बर्फबारी जहां पे ज्यादा हो रही है। अब आपातकाल में स्नो चेन लगाकर, स्नो चेन क्या होती है वो भी आपको समझाएंगे। गाड़ी के टायर पे आपकी स्नो चेन मिलती है, वो आप लगा सकते हैं। आपातकाल में स्नो चेन लगाकर गाड़ी चलाएं। वैसे तो सड़क पर बर्फ जमा होने पर या ब्लैक आइस की संभावना होने पर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। रोड से बर्फ हटने का इंतजार करना ही ऐसा इस समय में एक समझदारी वाला डिसीजन होता है। वहीं अगर आपातकालीन इमरजेंसी में गाड़ी चलानी भी पड़े तो स्नो चेन लगाकर गाड़ी चलानी चाहिए, जिससे गाड़ी के टायर स्किड नहीं करेंगे, यानी कि वो फिसलेंगे नहीं। स्नो चेन बर्फ को काटती है, जिससे टायर के स्किड होने का खतरा काफी हद तक ना के बराबर हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि स्नो चेन से टायर की ग्रिप बढ़ जाती है और बन भी जाती है। आप कार के टायर्स हैं उस पर चेन यानी जंजीर जिसको बोलते हैं उसको बांधकर आराम से बर्फीली सड़कों पर ड्राइव कर सकते हैं। आपकी कार बर्फ पर फिसलेगी नहीं। अगर आप अब सोच रहे होंगे कि कार के टायर्स पर चेन क्यों बांधें, देखिए बर्फीले इलाकों में जितना कार संभल कर चलाने की जरूरी है उतना ही जरूरी कार के टायर्स पर जंजीर बांधना भी है। इससे आपको क्या फायदा होगा, जंजीर क्यों बांधी जाती है वो भी जान लीजिए। अब कार के टायर्स पर चेन क्यों जरूरी है ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। जब कार को बर्फ पर लेकर जाते हैं तो कार के टायर्स स्लिप होने लगते हैं, फिसलने लगते हैं। स्लिप होने की वजह से कार के स्किड होने का खतरा बढ़ जाता है, खतरा बन जाता है। आपकी कार के फिसलने के चांस बढ़ जाते हैं। बर्फ की सतह चिकनी होती है जिसकी वजह से आपकी कार ट्रैक्शन खो देती है, ट्रैक्शन मतलब उसका जो पकड़ है वो खो देती है। ऐसे में अगर एक जो कार है वो बर्फ पर कंट्रोल खो देती है तो वो आगे बर्फीले इलाकों में यात्रा करते समय आपको सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि वहां का मौसम बेहद कठोर हो सकता है। और अगर आप फंसने का डर महसूस कर रहे हैं तो कुछ आवश्यक सामान आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। हम आपको सामानों की लिस्ट बता रहे हैं जो बर्फीले इलाकों में यात्रा करने के दौरान आपको साथ रखनी चाहिए। अगर आप थोड़े खतरनाक इलाके में जा रहे हैं, ज्यादा बर्फबारी वहां पर है, तो आपको ये सामान रख लेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। फंसेंगे भी तो भी आप बच जाएंगे, कुछ जगहों पर तो मरने तक की नौबत आ जाती है, तो उससे बचाव के लिए आपको ऑप्शन हम दे रहे हैं। क्या रखना चाहिए? गैस स्टोव और एक्स्ट्रा फ्यूल। एक्स्ट्रा जो है फ्यूल अगर आप रख लेंगे, चाहे सिर्फ छोटा सा कुछ भी ऐसा ज्वलनशील पदार्थ हो या फिर सिलेंडर हो, कुछ ऐसी चीज़ हो जिसका आप साथ ले जा सकें, अगर उसकी अनुमति है तो वो ज़रूर रखें। क्यों रखें? बर्फीले इलाकों में तापमान बहुत कम हो सकता है, जिससे खाना पकाना और गर्म पानी प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। गैस स्टोव और अतिरिक्त फ्यूल से आप गर्म खाना बना सकते हैं और खुद को गर्म रखने के लिए पानी भी उबाल सकते हैं। साथ में अगर परिवार है, बच्चे हैं, तो उनके लिए भी आप दूध वगैरह गर्म कर सकते हैं या मिल्क फॉर्मूला वगैरह उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए, ईंधन चाहिए, जलाने के लिए कुछ चाहिए, ये आप ज़रूर रखिए। चलिए अगला क्या चीज़ आपको रखनी चाहिए कि भाई टायर है, पंचर हो सकते हैं, हवा कम हो सकती है, टायर पंप रखना चाहिए, एयर पंप रखना चाहिए। बर्फीले इलाकों में टायरों की हवा का दबाव बदल सकता है और आप अक्सर जांच नहीं कर पाते कि हवा सही है या नहीं। एयर पंप आपके टायरों को सही दबाव पर रखने में मदद करेगा, जिससे जो वाहन का संचालन सुरक्षित रहेगा। ये आपके लिए जरूरी है। और क्या आपको चाहिए? वाटरप्रूफ बैग वहां पर रखिए। क्यों? बर्फ और बारिश के कारण सामान गीला हो सकता है। वाटरप्रूफ बैग से आप अपने कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य जरूरी सामानों को सुरक्षित रख सकते हैं। यह आपको फायदा होगा। और क्या चीज है? आप रख सकते हैं अपने साथ फ्लैश लाइट और एक्स्ट्रा बैटरियां। क्यों? बर्फीले इलाकों में दिन छोटा हो सकता है और अचानक अंधेरा हो सकता है। फ्लैश लाइट से आप रात में रास्ता देख सकते हैं और आपातकालीन इमरजेंसी में यह मददगार साबित हो सकती है।
और क्या आपको रखना चाहिए, वार्म क्लोथिंग यानी हीटेड गारमेंट्स, यानी गर्म कपड़े तो रखने ही हैं, और अगर इसमें भी कुछ उन्नत टेक्नोलॉजी के कपड़े और मतलब कुछ अच्छे कपड़े आप रखें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? बर्फीले इलाकों में ठंड बहुत तेज़ हो सकती है। गर्म कपड़े जैसे जैकेट, दस्ताने, स्कार्फ और ऊनी मोजे रखना ज़रूरी है, अच्छी क्वालिटी के मोटे वाले, ताकि शरीर को तापमान के नुकसान से बचाया जा सके। एक्स्ट्रा कपड़े लेकर चलें। फर्स्ट एड किट भी आपको रखनी चाहिए। क्यों? बर्फीले इलाके में चोट लगने का खतरा ज्यादा होता है। फर्स्ट एड किट में बर्फ की चोट, कट, मोच आदि के लिए दवाइयां और सामान होना चाहिए। हो सकता है अस्पताल थोड़ा दूर हो और वहां पर छोटे मोटे हादसे अगर होते हैं तो आपके पास फर्स्ट एड किट रहेगी तो आप सेफ रहेंगे। अगर कोई ऐसा ना हो कि आपको लगे चोट, लेकिन अगर लग जाती है तो आप अपना इलाज जो है फर्स्ट एड तो ले पाएंगे। और क्या आपको अपने साथ गाड़ी में रखना चाहिए, एक जंप स्टार्ट बैटरी यानी पोर्टेबल जंप स्टार्टर। क्यों? ठंड के मौसम में बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है, यानी लो हो जाती है, कम हो जाती है, कार की, बाइक की, सभी की। एक पोर्टेबल जंप स्टार्टर बैटरी आपके वाहन को स्टार्ट करने में मदद करेगी अगर बैटरी खत्म हो जाए तो। और साथ में क्या इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्रेक से 2 ब्रेक पहले भी मैंने आपको बताया था, स्पाइक चेन या स्नो चेन। चेन यानी जंजीर। क्यों? बर्फीली सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए स्पाइक चेन या स्नो चेन आवश्यक हो सकती है। यह चेन टायरों को बर्फ पर पकड़ देने में मदद करती है, जिससे वाहन फिसलता नहीं है और सुरक्षित यात्रा की जा सकती है। और क्या आपको चाहिए? आपको चाहिए एक स्लीपिंग बैग जो -30 डिग्री सेल्सियस यानी -30 डिग्री सेल्सियस तक काम करे। क्यों? बर्फीले इलाकों में रात के तापमान जो है बहुत ज्यादा गिर जाता है, तापमान कम हो जाता है। एक अच्छा स्लीपिंग बैग आपकी सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा और गर्मी के लिए महत्वपूर्ण होगा। और क्या चाहिए? चाहिए पानी और स्नैक्स, एनर्जी बार्स, यानी एनर्जी बार्स मिलते हैं वो आप रखिए। क्यों? बर्फीले इलाकों में यात्रा करते समय आप भोजन और पानी के लिए आपातकालीन स्रोतों की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं। पानी और ऊर्जावान स्नैक्स रखने से आपको जरूरत के समय ऊर्जा मिल सकेगी। फिर एक और चीज जरूरी है, जो कि है नकली बर्फ या टायर ट्रैक्टर्स या बर्फ की रैक, बर्फ हटाने का सामान। क्यों? बर्फ में फंसने की स्थिति में ये टूल्स वाहन को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ कम्युनिकेशन डिवाइस, सैटेलाइट फोन या वॉकी टॉकी, सैटेलाइट फोन संभव ना हो, वॉकी टॉकी रखने का प्रयास करें। क्यों? बर्फीले इलाकों में सिग्नल कमजोर हो सकता है। सैटेलाइट फोन या वॉकी टॉकी के साथ आप आपातकालीन स्थितियों में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बर्फ हटाने वाली शंकें। क्यों? सड़क पर बर्फ जम जाने पर यह मददगार हो सकता है। शंकों का इस्तेमाल बर्फ को हटाने में किया जा सकता है। साथ ही साथ चमचमाती नकल यानी आपको रिफ्लेक्टिव गियर चाहिए। क्यों? ये भी बता देता हूं। बर्फीली परिस्थितियों में दृश्यता यानी देखने की क्षमता कम हो सकती है, विजन कम हो सकती है, आसपास का जो वह धुंधला होगा, नजर नहीं आएगा। चमचमाती नकल जैसी वेस्ट या बैग से आपको आसानी से देखा जा सकता है, रिफ्लेक्शन होता है, लाइट पड़ती है तो आप पहचान में आ जाएंगे। और आपको चाहिए फायर स्टार्टर्स, यानी जिससे आप आग लगा सकें, जैसे माचिस, लाइटर, फायर स्टिक। क्यों? बर्फीले इलाकों में आग जलाना मुश्किल हो सकता है। फायर स्टार्टर्स के साथ आप आग को जलाने में मदद जो है उससे पा सकते हैं, जिससे गर्मी मिलेगी और जरूरत के समय आप सुरक्षा के लिए आग भी जला पाएंगे। ये पूरा जो सेगमेंट था हमने आपके लिए लाया, ताकि आप अगर जा रहे हैं परिवार के साथ या दोस्तों के साथ, पूरी तैयारी के साथ जाएं। इनमें से जितनी संभावना हो, जितना संभव हो आपके लिए, उतना सामान आप ले जाने का प्रयास करें।